जब हम टैली में सेल्स और परचेस की एंट्री करते हैं तो हमें यह दिखाई नहीं देता है कि कौन सा लेजर डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट। तब मैपिंग करते वक्त यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा लेजर डेबिट होगा या कौन सा लेजर क्रेडिट होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको परचेस और सेल्स वाउचर का पूरा डेबिट और क्रेडिट लॉजिक बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। सो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर हर एक बिजनेस की चार चीजें कॉमन जो होती है वो समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर जैसे असेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटीज होती है, और रूल्स कहता है कि जब भी ये चारों चीजें बढ़ती हैं तो इनको हम क्या करते हैं। देखिए, समझिएगा ध्यान से। असेट्स अगर बढ़ता है तो उसे हमें यहाँ पर डेबिट करना होता है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब ये दोनों जब भी बढ़ते हैं तो ये डेबिट होते हैं। इसी तरीके से जब इनकम बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं या फिर वो क्रेडिट होती है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज बिजनेस के ऊपर बढ़ती हैं तो वह भी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर आपको इस रूल्स को भी समझना पड़ेगा। सो ये जो रूल्स हैं यह अकाउंटिंग्स में अप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर ये डिक्रीज होता है तो डिक्रीज के हम देखें तो यहाँ पर सेम चीज होती है इसी के अपोजिट। ठीक है, जैसे असेट्स अगर डिक्रीज होगा तो इसे हमें क्रेडिट करना होता है, यानी क्रेडिट होता है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होता है तो ये भी क्रेडिट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो इनकम जब डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटीज जो डिक्रीज होती है तो वह भी डेबिट होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको यहाँ पर इन रूल को समझ लेना है, या फिर ये जो रूल्स हैं ये अकाउंटिंग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी अकाउंटिंग्स में अप्लाई होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं परचेस और सेल्स वाउचर। ठीक है, जब भी हम टेली प्राइम के अंदर मैन्युअली सेल्स एंड परचेस का इनवॉइस बनाते हैं तो वहां पर हमें जो जो भी लेजर सिलेक्ट करते हैं वही लेजर हम यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर परचेस अकाउंट होता है। ठीक है, फिर होता है यहाँ पर सेल्स अकाउंट, फिर यहाँ पर आ जाता है परचेस पार्टी अकाउंट, जो परचेस होता है उसका पार्टी अकाउंट, उसके बाद में सेल्स पार्टी अकाउंट, और यदि रिक्वायरमेंट होती है तो टैक्स अकाउंट। टैक्स अकाउंट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी टैक्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरीके से जो परचेस अकाउंट होता है, समझना, परचेस अकाउंट होता है वह आता है एक्सपेंसेस के अंदर, और एक्सपेंसेस यदि बढ़ता है तो उसे हमें डेबिट करना होता है। क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से जो सेल्स अकाउंट होता है वह आता है इनकम के अंदर। किसके अंदर आता है? इनकम के अंदर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जब बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तो इसे हमें क्रेडिट करनी होती है। क्या करनी होती है? क्रेडिट। इसी तरीके से परचेस पार्टी अकाउंट, जो परचेस पार्टी अकाउंट होता है वह सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है, यानी कि यह हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज जब भी बढ़ती है तो उसे हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स पार्टी अकाउंट होता है। सेल्स पार्टी अकाउंट बिजनेस के अंदर सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर आता है, और सन्ड्री डेबिटर्स जो है असेट्स के अंदर आता है, और असेट्स जब भी बिजनेस के अंदर बढ़ता है तो उसे हमें यहाँ पर डेबिट करना होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो टैक्स अकाउंट की, टैक्स अकाउंट हमेशा याद रखना ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो लाइबिलिटीज के अंदर होती है। जब भी लाइबिलिटीज बढ़ता है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है, और जब घटता है यानी कि कम होता है तो वहां पर हम उसे डेबिट करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर सिंपल रूल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से एक्सेल मैपिंग टेम्पलेट्स को। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर टेम्पलेट्स को मैपिंग करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये परचेस का जो टेम्पलेट है हमने मैपिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो पार्टी का लेजर सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ये पार्टी का लेजर हो गया नीचे, और ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट का लेजर, जिसको बोलते हैं परचेस लेजर। परचेस लेजर के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने इसे डेबिट किया हुआ है। यहाँ पर डीआर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने डेबिट किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया था। ठीक है, परचेस जो है किसके अंदर आता है? तो परचेस एक्सपेंसेस के अंदर आता है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसे हमें यहाँ पर डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्टी अकाउंट है, पार्टी अकाउंट परचेस का लाइबिलिटीज के अंदर आता है। वो लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो सिंपल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो टैक्स लेजर होते हैं उसे हमें यहाँ पर डेबिट करना होता है, यानी कि परचेस के अंदर जो टैक्स लेजर होते हैं वह यूँ कह सकते हैं कि जो इनपुट टैक्स होता है, जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, तो उन लेजर्स को हमें यहाँ पर डेबिट करना होता है।
यदि आपको सेल्स और परचेस के अंदर जो टैक्स हम लगाते हैं उसको और भी डिटेल्स में समझना है आपको, सो आपको सिंपल कमेंट बॉक्स में टैक्स टाइप करना है, ठीक है। सो इसके लिए मैं भी एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए ला दूंगा, तो आपको इसे समझने में और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इस फिर पे इसका टेम्पलेट्स वाइज समझ लीजिए ये किस तरीके से काम करता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि जो हम मैन्युअली एंट्री करते हैं परचेस वाउचर के अंदर, तो वह किस तरीके से यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक एंट्री कर रखी है, जिसमें यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये होता है परचेस पार्टी अकाउंट, यहाँ पर होता है। इसके जस्ट नीचे जो है परचेस अकाउंट होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये होता है टैक्स अकाउंट। टैक्स अकाउंट यानी कि टैक्स के जो लेजर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो परचेस पार्टी अकाउंट है यह क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि यह क्रेडिट होता है। परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट होता है और उसके बाद में टैक्स अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट होता है। और यह जो टैक्स है यह इनपुट टैक्स होता है। परचेस के अंदर जो भी आप लेजर बनाते हैं CGST SGST का, तो ये टैक्स क्या होता है, इनपुट होता है। सो इसमें आप एक और देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स डेटा के लिए भी हमने यहाँ पर टेम्पलेट्स को मैप किया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल्स लेजर है यह हमने यहाँ पर क्रेडिट कर रखा है। सेल्स लेजर यानी कि अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था कि सेल्स वाउचर जो है यानी कि सेल्स अकाउंट जो है वह इनकम के अंदर आता है, और इनकम जब भी बढ़ती है तो उसे हमें क्रेडिट करनी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो पार्टी अकाउंट है वह असेट्स के अंदर आता है, और असेट्स जब भी बढ़ता है तो उसे हमें डेबिट करना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो टैक्स के लेजर है वह टैक्स आउटपुट CGST और आउटपुट SGST दोनों को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होता है। सो यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट भी कर रखा है। सो आई होप कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हम मैन्युअली एंट्री करते हैं सेल्स वाउचर के अंदर, तो सेल्स वाउचर के अंदर यहाँ पर सेल्स पार्टी अकाउंट होता है सबसे ऊपर, आप देख सकते हैं। उसके बाद में होता है सेल्स अकाउंट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट होता है। और उसके बाद में नीचे आ जाता है टैक्स अकाउंट। टैक्स में आउटपुट CGST आउटपुट SGST दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब पार्टी अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया था कि इसे हमें यहाँ पर डेबिट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर सेल्स अकाउंट जो है वह क्रेडिट होता है। सेल्स का अकाउंट यानी कि जब भी इनकम बढ़ती है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो टैक्स के लेजर है वह भी क्रेडिट होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये मैंने आपको मैपिंग, जब भी हम मैपिंग करते हैं तो उसके बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। और ये जो टैक्स है यह आउटपुट होता है, ठीक है। सेल्स में जब भी हम टैक्स अप्लाई करते हैं, टैक्स के लेजर सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमें आउटपुट लिखना है, या फिर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरी अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है तो इसको समझना पड़ेगा, ये आउटपुट टैक्स होता है। सो आई होप कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपको टैक्स के ऊपर भी और डिटेल्स में वीडियो चाहिए सो आपको कमेंट बॉक्स में टैक्स वीडियो टाइप करना है या कमेंट करना है। सो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो लाने की। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत